Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. अगर आप SIP और लमसम के लिए अच्छा सा म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हो या फिर लमसम करना चाहते हो या फिर आपका पास पहले से ही कुछ पोर्टफोलियो बना हुआ है और आप फंड चेंज करना चाहते हो, अच्छा सा फंड ढूंढ रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज इस वीडियो में टॉप 10 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 10 सालों में 20% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के पैसा बना के दिया है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। टॉप 10 म्यूचुअल फंड स्कीम का अंदर से सबसे पहला जो फंड जो पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है, SIP रिटर्न 20% से भी ज्यादा, उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं 10 ईयर SIP रिटर्न 26% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है और लमसम रिटर्न 20.73% का। तो SIP और लमसम के लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है और आगे भी ये फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अगर आप 10,000 का SIP करके चलते इस फंड में और 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका जो कैपिटल आज का डेट में बिल्ड होता, उसका अमाउंट होता 49.14 लाख, मतलब 50 लाख का एक बड़ा कॉर्पस 10 साल में ये फंड जनरेट कर देता। अगर 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट आप इस फंड में 10 साल पहले किए होते तो उसका वैल्यू आज होता 6.58 लाख। तो बहुत बड़ा कॉर्पस बना के दिया है पास्ट में ये फंड और फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। नंबर 2 में जो फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप मिड कैप से भी ज्यादा रिटर्न बना के देता है स्मॉल कैप फंड। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड SIP रिटर्न देखिए 10 सालों में 25%, लमसम रिटर्न 22.96%। तो ये फंड भी 10,000 का SIP अगर इस फंड में 10 साल पहले से आप किए होते तो आज उसका वैल्यू होता 45 लाख रुपीस। अगर 1 लाख का लमसम ए फंड में आप किए होते आज से 10 साल पहले तो उसका वैल्यू होता 7.90 लाख, मतलब 8 लाख के करीब एक बड़ा कॉर्पस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पिछले 10 सालों में बना के दिया है। चलिए नंबर 3 में चलते हैं। नंबर 3 में जो फंड है वो एक मिड कैप कैटेगरी से फंड है और उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। 10 साल में SIP रिटर्न 23.93% का रिटर्न बना के दिया है और लमसम रिटर्न बना के दिया है 19.04%। अगर SIP करके चलते 10,000 का 10 साल पहले से आज तक तो उसका वैल्यू होता 42 लाख रुपीस और लमसम 1 लाख का अगर किए होते फंड में आज से 10 साल पहले तो उसका वैल्यू आज का डेट में होता 5.7 लाख रुपीस। तो यह फंड भी मिड कैप कैटेगरी में जबरदस्त फंड है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में कोई अच्छा सा फंड ढूंढ रहे हो जिसमें आप लमसम या फिर SIP करके चल सकते हो तो ये फंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसका बाद जो फंड है वो एक ELS कैटेगरी से है और ये है टैक्स सेविंग फंड, क्वांट टैक्स सेविंग फंड। तो ये फंड भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। देखिए 23.61% का SIP रिटर्न बना के दिया है और 21.72% का लमसम रिटर्न बना के दिया है। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्वांट का जो टैक्स सेविंग फंड 10 सालों में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है। और देखिए अगर SIP करके चलते हैं इस फंड में तो 41.76 लाख का एक बड़ा कॉर्पस ये फंड जनरेट कर देता। अगर लमसम किए होते 1 लाख का तो ये फंड इसको बना देता 7.13 लाख। तो आपने देखा है ELS फंड भी पीछे नहीं है। स्मॉल कैप तो बहुत आगे है, मिड कैप भी आगे है, लेकिन ELS क्वांट का जो ELS फंड ये फंड भी टॉप परफॉर्मर रहा है पिछले 10 सालों में। इसका बाद जो फंड है वो फंड भी बहुत तगड़ा फंड है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट फंड आप कह सकते हो, एडिलवाइस का मिड कैप फंड।
ये फंड भी जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है, लेकिन इन्वेस्टर्स थोड़ा इग्नोर करता है क्योंकि एडेलवाइस का जो फंड है थोड़ा कम पॉपुलर है, लेकिन ये फंड भी जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। देखिए 10 ईयर में 23.53% का एसआईपी रिटर्न बना के दिया है और लमसम रिटर्न 19.64% का बना के दिया है। और एसआईपी करके अगर चलते 10,000 रुपया का एसआईपी 10 साल पहले, तो ये फंड 41.58 लाख का एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर देता। अगर लमसम 1 लाख का किया होता ये फंड में 10 साल पहले, तो उसका वैल्यू आज होता 6 लाख रुपीस। तो ये फंड भी जबरदस्त पैसा बना के दिया है मिड कैप कैटेगरी में। इसके बाद जो फंड है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टोरल फंड है, लेकिन इस सेक्टर में प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ है और फ्यूचर में भी 4-5 साल में अगर देखेंगे फ्यूचर में ये फंड जबरदस्त रिटर्न बना के दे सकता है। देखिए ये फंड भी 10 सालों में 23.51% का एसआईपी रिटर्न बना के दिया है और लमसम रिटर्न 17.70% का बना के दिया है। तो ये फंड भी पीछे नहीं है। हालांकि सेक्टोरल फंड बहुत रिस्की होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस सेक्टर का ऊपर, प्रॉपर एंट्री टाइम और प्रॉपर एग्जिट टाइम मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप सेक्टोरल फंड को पिक कर सकते हो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। ये फंड एसआईपी रिटर्न जो बना के दिया है 41.53 लाख का कॉर्पस बना के दिया है। 10,000 का एसआईपी 10 साल पकड़ के अगर ये फंड में आप किए होते तो पिछले 10 सालों में ये फंड 41.53 लाख का कॉर्पस बना के दिया है और 1 लाख का लमसम को 5.10 लाख का कॉर्पस बना के दिया है। तो ये फंड भी बहुत ज्यादा पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जो फंड है वो है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड। इन्वेस्टको का जो फंड है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखा रहा है। इन्वेस्टको का स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। तो अभी मोमेंटम पकड़ा हुआ है रिसेंट टाइम में और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है ये फंड। देखिए ये फंड पिछले 10 सालों में 23.34% का रिटर्न बना के दिया है और लमसम रिटर्न बना के दिया है 19.76% का। 10,000 का एसआईपी को ये फंड बना के दिया है 41.16 लाख। मतलब ये फंड भी बहुत ज्यादा पैसा बना के दिया है। 1 लाख का लमसम को 6.06 लाख तक बना के दिया है ये फंड। तो ये फंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पास्ट में और फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। नेक्स्ट जो फंड है आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, बेस्ट फंड है मिड कैप कैटेगरी में। ये फंड भी 22% का रिटर्न बना के दिया है और लमसम रिटर्न बना के दिया है 18.90% का। 10,000 का एसआईपी अगर इस फंड में आप करके चलते थे आज से 10 साल पहले, तो आज का डेट में वो कॉर्पस बन जाता 39 लाख से भी ज्यादा का। अगर 1 लाख का लमसम ए फंड में आप आज से 10 साल पहले किए होते तो आज उसका वैल्यू होता 5.64 लाख। तो ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है, बहुत पुराना फंड है, बहुत दिनों से अपना जो पोटेंशियल है उसे प्रूव करते हुए आ रहा है। तो ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट जो फंड है वो है फ्रैंकलिन इंडिया बिल्ड फंड। ये फंड भी पिछले 10 सालों में 22% से ज्यादा का एसआईपी रिटर्न बना के दिया है और लमसम रिटर्न बना के दिया है 18.54% का। और 10,000 एसआईपी इस फंड में अगर आप करके चलते आज से 10 साल पहले से, तो ये फंड भी 39.33 लाख का एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करके देता और 1 लाख का जो लमसम ए फंड में अगर आप किए होते तो उसका वैल्यू आज होता 5.47 लाख। तो ये फंड भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। पास्ट में फ्रैंकलिन इंडिया जो एएमसी है उसका साथ कुछ दिक्कत रहा है, उसका बावजूद भी ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा पैसा बना के दिया है। चलिए नेक्स्ट फंड का तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंड है और लास्ट फंड है, नंबर 10 फंड है LIC-MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये भी सेक्टोरल फंड है। ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड मैंने पहले डिस्कस किया हूं उसका तरह ही। तो ये फंड भी 22.33% का एसआईपी रिटर्न बना के दिया है और 16.54% का लमसम रिटर्न बना के दिया है। अगर 10,000 का एसआईपी करते हैं फंड में तो आज उसका वैल्यू होता 38.98 लाख। तो ये फंड भी बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दिया है और 1 लाख का लमसम को 4.61 लाख का बड़ा कॉर्पस बना के दिया है ये फंड। तो ये फंड भी बहुत ज्यादा
पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो टॉप 10 जो फंड मैंने डिस्कस किया हूं, इस फंड का अंदर से आप किसी भी 1, 2, 3, 4 फंड को पिक करके एसआईपी या फिर लमसम शुरू कर सकते हैं। देखिए, निपॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है बहुत ही अच्छा फंड है। पॉन्ड स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा फंड है। इन्वेस्को का जो फंड डिस्कस किया हूं वो भी बहुत अच्छा फंड है। एडिलवाइस का मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड बहुत अच्छा फंड है। आईसीआईसीआई का अगर सेक्टोरल फंड आप लेते हो तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पास्ट में दिखाया है और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। आपको इनमें से कौन सा फंड सबसे ज्यादा अच्छा लगा या फिर आपका पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा फंड है, जरूर कमेंट करके बताइए। और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।